चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इतिहास की कालानुक्रम पर हम सभी प्रश्न करने वाले हैं और खास करके यहाँ पर हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कालानुक्रम को। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद ऐसे क्रम से सजाने को दे देता है। कुछ ही घटनाएं हैं जो बार बार उसमें रिपीट होती रहती हैं, तो उन पे हम 60-65 प्रश्न कर लेंगे। 1 घंटे का सेशन हम लेंगे, 2 बजे तक इनको निपटाएंगे और आपके ये पूरे मॉडर्न हिस्ट्री स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसका सब तैयार हो जाएगा ये प्रश्न और आप आसानी से कर पाएंगे। तो इतिहास कालक्रम, पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। और विचार करने के बाद में इसमें विचार करके छोड़ नहीं देना है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको इसमें विचार करना है। यहां पर इसको कालानुक्रम में सजाना भी है। क्या करना है? कालानुक्रम में सजाना भी है। द इंडियन एसोसिएशन, और इसका सीधा सा एक फंडा है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या फिर सबसे सरल है कि आपको तिथियां याद हो। द इंडियन एसोसिएशन 1876, याद करिए इसी समय। द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मिलता जुलता दोनों है और यह है 1852। ऐसे ही पूना सार्वजनिक सभा 1870 और इंडिया लीग ये 1875। और अब आप इसको सेट कर लेंगे, है ना? इसको सेट कर लीजिए और इसको जब आप सेट करेंगे तो सबसे पहले घटना हुई 1852 वाली, यानी कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और उसके बाद में दूसरी घटना जो हो जाएगी यहां पर वो हो जाएगी पूना सार्वजनिक सभा, ये 3 नंबर। उसके बाद में होगी 4 नंबर इंडिया लीग और फिर हो जाएगी पहली द इंडियन एसोसिएशन 1876। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं घटनाओं से आपको प्रश्न बार बार मिलते रहेंगे, बार बार प्रश्न ऐसे ही मिलते रहेंगे। द इंडियन एसोसिएशन, अब यहां पे क्रम से आपको याद करना है। सबसे पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर उसके बाद में आएगा आपका पूना सार्वजनिक सभा और फिर आएगा इंडिया लीग, फिर द इंडियन एसोसिएशन। अब यहां पर देखिए कैसे याद करेंगे। द इंडियन एसोसिएशन ये बाद है और इंडिया लीग पहले है, इतना तो याद कर ही सकते हैं। 2 में इसमें सेट कर लीजिए, पूना और मद्रास। पूना और मद्रास में अगर आपसे कहा जाए तो पहले आ जाएगा मद्रास, उसके बाद में पूना। तो ऐसे दिमाग में बिठाइए, थोड़ा तेजी से चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम मुक्ति दिवस, दूसरा है रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और वैयक्तिक सत्याग्रह। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र यहां पर होने वाली सबसे पहली घटना थी, जितनी भी घटनाएं इसमें दी हुई हैं। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ था 29 से 30 अक्टूबर, 29-30 अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 1939 को, अक्टूबर 1939। दूसरी जो यहां पर घटना है वो मुस्लिम मुक्ति दिवस है। मुस्लिम मुक्ति दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। अब इन दोनों घटनाओं को आप देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और मुस्लिम मुक्ति दिवस दोनों 39 की हैं और 39 के होने के साथ साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर केवल 2 महीने का अंतर है। रॉयल इंडियन नेवी में जो विद्रोह हुआ था वो 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ था, 1946। और इसके पहले एक घटना हुई थी वैयक्तिक सत्याग्रह, ये हुई थी 1940 में। ये कब हुई थी? 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह। अब आपको क्रम से सजाना हो तो सबसे पहले 3, उसके बाद में 1 और फिर 4 और फिर 2, तो 3 1 4 2, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उत्तर देते चलिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, याद करने की कोशिश करिए, तभी ये हो पाएगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कालकोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और इलाहाबाद की संधि। वैसे ही ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कालकोठरी की जो घटना हुई थी वो बक्सर के युद्ध के काफी पहले हुई थी और मीर जाफर की मृत्यु जो हुई है वो बक्सर के युद्ध के बाद की हुई है, बाद हुई है, ठीक है। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई है तभी ये संधि हुई है, इलाहाबाद की संधि। कालकोठरी की घटना 1756 की बात है, 20-21 जून 1756 और 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जस्ट उसके पहले, ये 20-21 जून की बात है 1756 में। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ, डेट पूछ लिया जाए तो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। मीर जाफर की मृत्यु की बात की जाए तो 5 फरवरी 1765 की उसको मृत्यु हुई थी,
1765 में, और इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। इसके बाद में अब दिमाग में इतना अगर आप बैठा लेंगे, डेट नहीं भी याद है तो हो जाएगा। पहले कालकोठरी की घटना होगी, फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध होगा, फिर मिर्जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि, और इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चीजों को थोड़ा सा, इतिहास में हर डेट आपको याद नहीं रहेगी तब भी प्रश्न हो जाएगा अगर आप क्रम से चीजों को सजा लेंगे, क्रम से चीजों को सजा लेंगे। कालकोठरी की घटना आप प्लासी के युद्ध के भी पहले ले जाइए, कालकोठरी की घटना हो जाएगी, फिर प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा, फिर बक्सर के युद्ध के बाद मिर्जाफर मरेगा, मृत्यु होगी उसकी, और फिर इलाहाबाद की संधि होगी। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए संगठन बनाए गए, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए जो संगठन बनाए गए उनकी बात है। पहला है ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये 1927 का एक संगठन था। दूसरा है मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, ये 1914 में ही बन गया था, 1914, इसके पहले ये हो गया। तीसरा है महिला राष्ट्रीय संघ, ये 1928 में बना था। ये सब पूछे गए हैं प्रश्न आपसे। और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की जो स्थापना हुई थी ये 1925 में हुई थी। अब इसको सेट करिए, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में अगला जो आएगा 1925 वाला आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा आपका 4 नंबर, और उसके बाद पहला, और फिर 28 वाला सबसे लास्ट में 3 नंबर। तो 2 4 1 3, इसमें तो तिथि ही याद करनी पड़ेगी आपको, तिथि ही याद करनी पड़ेगी। अगला जो प्रश्न है, अभी सरल वाले भी प्रश्न आएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, थोड़ा सा अभी कठिन वाले कर ले पहले, जो आप हमेशा सुनते रहते हैं उसको सरल मानते हैं। कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। गदर आंदोलन, अब तो अच्छा लगने लगा होगा ना, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नील आंदोलन। गदर आंदोलन कब हुआ, स्वदेशी कब हुआ, उसी हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। अब जो गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन बताइए कब हुआ? गदर दल का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और 1913 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। स्वदेशी आंदोलन आप सब लोग जानते हैं, 1905 की ये बात है ना। स्वदेशी आंदोलन 1900, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन 1905 में जब भारत का विभाजन हुआ है तो उसी के बाद में हुआ। और उसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन अगस्त 1920, खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ छिड़ा था, तो अगस्त 1920 की बात है। और नील आंदोलन की अगर हम बात करें तो नील आंदोलन तो काफी पहले हो जाएगा ना। नील आंदोलन की तिथि किसको याद है? किसी को पता है? जरा बताइएगा। तो लेकिन सबसे पहले इतना तो पता है कि नील आंदोलन ही होगा, और नील आंदोलन के बाद में आएगा स्वदेशी, स्वदेशी के बाद में आपका आएगा गदर, और गदर के बाद में आएगा खिलाफत। तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेट करने से काम नहीं चलेगा, किसी को भी हेट करने से काम नहीं चलेगा डियर। कोई भी हेट करेगा तो उससे क्या मतलब है ना। 1857 के बाद, ये कह रही है निहारिका कि 1857 के बाद नील आंदोलन हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था जरा वो तिथि बताइएगा। कालानुक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट, अभी कूट ही है तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमृतसर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लाहौर की संधि, मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की मैत्री। अमृतसर की संधि पहली जो दी हुई है, ये रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के दूत थे चार्ल्स मेटकाफ। तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में 1809 में हुई थी, मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में। दूसरा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1799, इसी में टीपू मारा गया था, याद है ना आपको। और टीपू इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी सेना को लॉर्ड वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। लाहौर की जो संधि है, तो लाहौर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में इसमें नियुक्त किया गया था, इस संधि में यही हुआ था 8 मार्च 1846 को। 1846 8 मार्च की बात है, लाहौर की संधि हुई थी। और मेवाड़ एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की मैत्री की बात की जाए, इसके लिए भी एक संधि हुई थी, तो ये संधि 1818 में हुई थी। बात समझ में आ रही है?
और इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो सबसे पहली घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगी 2, उसके बाद में अमृतसर की संधि 1, फिर मेवाड़ वाला एक घटनाक्रम आ जाएगा और उसके बाद में लाहौर। तो 2 1 4 3 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील आंदोलन, इंडिगो रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1859 1859 की बात हो रही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का कालानुक्रम दीजिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्यवस्थित कीजिए। अवरोही आरोही क्रम भी कई बार ऐसे कह दिया जाता है, तो जैसे भी दिया जाए। गांधी इरविन समझौता, ये अभी तक सबसे अधिकतम बार पूछी गई घटनाओं में से है। गांधी इरविन समझौता का बिल्कुल तिथि के साथ आपको डिटेल पता होना चाहिए। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। दूसरा है पूना समझौता। पूना समझौता की अगर हम बात करें तो यह कब हुआ था? पूना समझौता बताइए, कौन बताएगा पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच में यह हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये 1931 की घटना है और मार्च की ही घटना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और मार्च में ही 26 से 29 मार्च के बीच में 1931 की ही बात है। ये कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ है ये हुआ है। गांधी इरविन समझौता, ये दोनों में कुछ दिनों का अंतर है, 5 मार्च 1931 और 26 से 29 मार्च 1931। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात तो अभी हमने ऊपर भी की थी, ये 1940 की बात है। नहीं की थी तो इस समय ध्यान कर लीजिए। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को चुना था, विनोबा भावे को मनोनीत किया था। एक बार पूछा गया था प्रश्न कि दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी के पिताजी, तो वो जो थे वो पहले सत्याग्रही नहीं थे, वो दूसरे सत्याग्रही थे। क्या थे? दूसरे सत्याग्रही थे। और प्रथम थे विनोबा भावे। और इसको आप सेट करेंगे तो इस तरीके से 1 3 2 4 ये आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 घटनाएं ये बहुत ज्यादा क्लोज है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931। दिन बिल्कुल जोड़ लीजिए, इसमें आप 11 दिन जोड़ेंगे तो अगली घटना हो जाती है। अधिवेशन बाद में हुआ है, समझौता पहले, और फिर उसी अगले साल 1932 में पूना समझौता होता है, यह ध्यान रखिएगा। और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत चीन के संबंध अक्सर चर्चा में रहते हैं, है ना। भारत के साथ चीन का युद्ध, दलाई लामा का तिब्बत से प्रस्थान, वांडुंग सम्मेलन, पंचशील अनुबंध, ये यहां तक की ये घटनाएं हैं। अब ऊपर जो दी गई घटनाएं हैं इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये 1962 की बात है और महीना भी आज याद कर लीजिए, ये अक्टूबर के महीने में हुआ था। अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1962। दलाई लामा का तिब्बत से जो प्रस्थान है ये मार्च 1959। पहले दलाई लामा तिब्बत से प्रस्थान किए, युद्ध बाद में हुआ है, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी कहानी आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, यहां टाइम नहीं है तो मैं सुनाता। वांटुंग जो सम्मेलन है ये 1955, उपनिवेशवाद समाप्त करने की कोशिश इसमें की गई थी, 1955 की बात है। और पंचशील जो अनुबंध है ये 1954, भारत चीन से संबंधित ये पंचशील अनुबंध था 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी पहल से। सबसे पहली घटना 54 की हो जाएगी, फिर वांडुंग 55 की घटना तीसरा, उसके बाद में दूसरा दलाई लामा प्रस्थान करेंगे तिब्बत से, और उसके बाद में भारत के साथ चीन का युद्ध हो जाएगा। 4 3 2 1 डी ऑप्शन। हो सकता है इनमें से कोई घटना आपको नए क्वेश्चन में मिल जाए, हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो नई घटना, इनमें से कोई घटना देके नया क्वेश्चन बना लिया जाएगा। तो हर एक 2 घटनाएं कम से कम रिलेट करके आप तैयार करिए, ऊपर नीचे आसपास की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय आए, इनका जो क्रम है वो आपको बताना है। जैसे करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के 6 साल पहले 1905 में ये हुआ है, उसके 6 साल पहले 1899 में ये आया था और 1905 तक ये रहा। चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, ये सब दिए हुए हैं।
तो इनके बारे में भी आपको बताना है, जानना है। तो हार्डिंग जो है ये 1910 से 16 तक था, 1910 से ये 1916 तक का था, 1916। चेम्सफोर्ड की अगर बात करेंगे तो ये 16 में आया है, 1916 में आया है और 1916 से 1921 तक था। और इरविन जो है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, लेकिन जैसे समझौता हुआ उसके बाद ये चला गया, उसके 5 साल पहले आया था, ऐसे जोड़िए। 1931 आपको याद है ना, तो 1926 से 1931 ये इनका कालानुक्रम हुआ। इसमें सबसे सीनियर सबसे पहले कौन आया, तो लॉर्ड कर्जन आया, लॉर्ड कर्जन के बाद हार्डिंग आया, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आया, और चेम्सफोर्ड के बाद ये आया लॉर्ड इरविन। इरविन का तो 1931 याद है, जोड़ लीजिए 5 साल पहले आया था। मोटा मोटे ऐसे ही कार्यकाल सबके हैं, 5-5 साल के आसपास के कार्यकाल आपको सब मिलेंगे यहाँ पर। तो 1, 3, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दिमाग में कैसे आप बिठाते हैं, कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाते हैं फैक्ट को, पूरा गेम बस इतना ही है, बाकी तो पढ़ते तो रहते ही हैं, सब लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मद्रास, सुतानुती, सूरत, हुगली, ऐसे करके ये 4 स्थान दिए हैं, इन्हीं में क्रम आपको सजाना है। कौन सा है जो सही कालानुक्रम यहां पे बताया जा रहा है? अंग्रेजों के द्वारा जब भारत आगमन, अंग्रेज आए भारत में, तो उसके बाद यहां पर कई स्थानों पर उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की। उनमें 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में जो स्थापित किया था, तो मद्रास में इन्होंने किया था, मद्रास 1639 में, वहां पर पड़ता है फोर्ट, कौन सा फोर्ट का नाम क्या है, सेंट जॉर्ज। फिर 39 के बाद में 51 की बात आती है हुगली की, और हुगली में 1951 में, सॉरी 1651, 1951 नहीं 1639, फिर 1651 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और उसके बाद में सुतानुती जो स्थान है वहीं पर, तो ये 1691 में, इसके 40 साल बाद ये सुतानुती की बात हो गई। और फिर अगला है जो लास्ट है, इन सबसे पहले कहां पर किया था इन्होंने? सूरत में सबसे पहले किया था। तो सूरत के बारे में ये ध्यान कर लीजिए, 1617 में ही इन्होंने कर दिया था। तो सबसे पहले ये हो जाएगा सूरत, और ये MHS करके ये फार्मूला आप बना सकते हैं कि ये क्रम आपका है, सबसे पहले फिर मद्रास, फिर उसके बाद में यहाँ इनमें देखा जाए तो हुगली और फिर सुतानुती। लेकिन उसके पहले सूरत में 1617 में कर चुके थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सूरत, सूरत के बाद मद्रास, मद्रास के बाद हुगली, हुगली के बाद में सुतानुती। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। न्यायाधीश किंगफोर्ड के जीवन पर आघात और जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पर गोली चलाना, सतारा षड्यंत्र, लेफ्टिनेंट एर्नेस्ट की हत्या, आपको इसका क्रम बताना है। चलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसका सबसे पहले मैं उत्तर चेक करूंगा कि आप लोग दे पाते हैं उत्तर कि नहीं, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए। कौन कौन उत्तर दे रहा है? कोई उत्तर नहीं आया अभी तक, उत्तर दीजिए आप लोग। देखता हूं 11 नंबर प्रश्न कौन कर पा रहा है। ऐसे लिख के भेजिए, 11 का BCD कुछ ऐसे लिखिए। आप लोग ए कर देते हैं, किसका ए, बी किसका, ये समझना पड़ता है ना, इसको तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना कि किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। 11 का बी उत्तर आ रहा है, अधिकतर लोग कह रहे हैं बी। चलिए चेक कर लेते हैं। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर घात, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर घात किस सन में हुआ था? याद है कि ऐसे ही बता दिया है, बताइए। दूसरा है सतारा संयंत्र, तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, 1909 सतारा संयंत्र 1909 ईस्वी में हुआ। दूसरा है किंग्सफोर्ड वाला जो पहला दिया हुआ है, किंग्सफोर्ड, ये 1908 की बात है, 1908 की बात है। 1908 में देखा जाए 30 अप्रैल की बात है ना।
जैक्सन की जो हत्या की गई थी गोली मार के, तो नासिक में की गई थी, ये भी 1908 की ही बात है। देखिए कितनी क्लोज घटनाएं आपसे पूछी गई हैं। और लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की जो हत्या की गई थी, ये कब की गई थी? ये भी मारे गए थे कहां पर? पूना में ही। प्लेग समिति के प्रधान रैंड थे, लेकिन उनको मारना था, लेकिन लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट भी उसमें अकस्मात मार दिए गए थे, है ना। तो ये भी घटना उसी समय की, बहुत क्लोज करके पूछ लिया गया है। तो सबसे पहली घटना ये हुई थी, है ना, 1897 में ये घटना हुई थी। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद में 2 के बाद 1 होगा, और 1 के बाद में फिर 3 हो जाएगा। क्योंकि जो जैक्सन पे गोली चली, और इनमें, और शायद न्यायाधीश जो किंग्सफोर्ड है, इनमें देखा जाए तो किंग्सफोर्ड और जैक्सन, इसमें किंग्सफोर्ड वाली घटना बाद में हुई है, जैक्सन वाली घटना पहले हुई है। ठीक है, तो 4, 2, 1, 3 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उदयपुर का अधिग्रहण, झांसी का अधिग्रहण, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये झांसी का अधिग्रहण इधर आ जाएगा, पंजाब का अधिग्रहण और अवध का अधिग्रहण। आपको बताना है इसका क्रम सही से क्या है। डलहौजी ने जब व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया था, तो उसमें कई प्रदेशों का विलय किया। डलहौजी ने सतारा का विलय किया सबसे पहले 1848 में, जैतपुर का और संभलपुर जो था उसका विलय 1849 में, बघाट का विलय किया 1850 में, और उसके बाद में आता है उदयपुर। उदयपुर का उसने अधिग्रहण किया था 1852 में, और उदयपुर के बाद में झांसी आता है, ये 1853 में, और उसके बाद में पंजाब का अधिग्रहण यहाँ पर दिया हुआ है। तो झांसी के बाद में नागपुर का 1854 में किया था, और उसके बाद में पंजाब का विलय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय 1849 में ही ये किया गया था। 1849 बाद नहीं, ये 1849 में ही हो गया था। और अवध का जो विलय है ये 1856 में हुआ। तो इसमें सबसे पहली घटना पंजाब का, उसके बाद में उदयपुर, और उसके बाद में झांसी की हो जाएगी, और लास्ट में अवध का अधिग्रहण हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सब लोग उत्तर दे रहे हैं, सीमा राजपूत, कल्पना दुबे, बढ़िया है, सब लोग उत्तर देते रहिए। डी उत्तर होगा। गलत उत्तर भी देंगे तो ठीक है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की ही तो जीत होगी, उनकी हार कभी नहीं होती है। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। वसीन की संधि, देवगांव की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 31 अक्टूबर 1802 को वसीन की संधि हुई थी। वसीन की संधि किसके बीच में हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 1802, 31 दिसंबर 1802 में यह संधि हुई थी। देवगांव की जो संधि है, ये भोसले के कटक और वर्धा नदी के पश्चिम भाग अंग्रेजों को इसमें दिए गए थे, इन्हीं के बीच में ये संधि हुई थी, और ये हुई थी 1803 में। ये भी दिसंबर में हुई थी, लेकिन 1803 के 17 दिसंबर को हुई थी। फिर पूना की जो संधि है, ये 1817 में हुई थी, 1817 में। और ग्वालियर की जो संधि है, ये महादजी सिंधिया के साथ ये संधि अंग्रेजों ने की थी, 1817 में ही की थी। लेकिन ये वाली नवंबर 1817 में हुई थी, और ये वाली हुई थी जून, पूना में जून में हुई थी। सबसे पहले हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यही सब क्रम सही हो जाएंगे। एक चीज कभी कभी और होती है, जब बहुत कठिन प्रश्न होते हैं और थोड़ा बहुत गेस आपको लग जाता है, तो ये विकल्प भी सही होता है, लेकिन सब में टिक मत कर दीजिएगा, है ना। टिक मत दे दीजिएगा ऐसे ही कि बस ये हो गया, हमने मारा टिक, हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ गैस होगा तभी। होम रूल लीग का गठन, राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन, और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 1900 होम रूल के गठन की घोषणा 1916 में हुई थी। 1916 में तिलक ने होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, लेकिन 2 होम रूल लीग है। अब इसमें एक लीग, देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, एक लीग है तिलक की और एक लीग है एनी बेसेंट की। तिलक वाली जो लीग है ये अप्रैल 1916 की है, और जो एनी बेसेंट वाली लीग है, एनी बेसेंट वाली लीग सितंबर 1916 की है। और ये दोनों याद रखना है आपको। राजद्रोह के आरोप में तिलक को जो 6 वर्ष की सजा हुई थी, तो वो कब हुई थी?
6 वर्ष की सजा 1897 में ही उनको हुई थी, 1897 में, ये ध्यान रखना है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913-14 दोनों घटना ये मिलता है, 1914-13 दोनों आप इसमें ध्यान रखिएगा ये तिथि, ठीक है। जो गदर पार्टी 13 के में ये प्लानिंग की गई और 14 में इसकी स्थापना हो गई थी, तो 1913-14, 14 इसको कर लीजिए। और गांधी जी का चंपारण जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। अब घटनाओं को आप सेट कर लीजिए, तो सबसे पहली घटना तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर पहली हो जाएगी और फिर चौथी हो जाएगी। तो 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित आंदोलनों को क्रम से व्यवस्थित करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब मजा आ रहा होगा। सीमा राजपूत, हाँ 1913 में ही हुई थी, 14 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं किताब तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको जैसा मैंने पढ़ा है, कहीं पढ़ा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब लग रहा होगा, अब ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920। ये तो सब रटा हुआ होगा आप लोगों ना। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, भागो भागो यहां से निकलो, तो ये 1942, 1930, 1919, 1920। तो 2, 3, 1, 4, हड़बड़ी नहीं, आराम से 2, 3, 1, 4 सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। बिल्कुल सरल वाला प्रश्न। नील विद्रोह कब हुआ था, 1860 में, बिल्कुल रटा हुआ है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1856 में, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है, जस्ट उसके पहले संथाल विद्रोह हुआ था। दक्कन दंगे 1875 में हुए हैं, 1875 में। और सिपाही जो विद्रोह है वो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष को ही कहते हैं, 1857 में, ठीक है। तो यहां पर क्रम क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को बताइए क्रम से। असहयोग आंदोलन, देखिए रिपीट होने लगे क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था ना असहयोग आंदोलन। चलिए तिथि याद कराता हूं, अगस्त की शुरुआत में ही 1 अगस्त 1920 को ही ये आरंभ हो गया था। 1920 सही है क्या तिथि, चेक कर लीजिएगा, बताइए इसी समय बताइए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917, इसमें ये तो रटा ही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इस 6 अप्रैल 1930 की बात है, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा, तो 3, 2, 3 के बाद 2, 2 के बाद में 1 और फिर 4। देखिए 1 अगस्त 1920 और 6 अगस्त 1930, इस तरीके 6 अप्रैल 1930, ये तिथियां ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3, 2, 1, 4 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में सजाएं। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। कौन इसमें महात्मा जो है, महापुरुष है, ये कौन सीनियर है इसमें सबसे? ऑब्वियसली बिल्कुल इसमें कुछ करना नहीं है। तुलसीदास जी को तो आप सीनियर मान ही सकते हैं, लेकिन भगवान राम के समय नहीं हुए हैं, कई बार दिमाग में यह रहता है। उन्होंने उनके बारे में लिखा है ना, 1511 से 1623 तक माना जाता है इनका जीवन काल रहा। तो 1511 से 1623 मोटे तौर पर आप इसको याद करिए, है ना। और रामचरितमानस जिसका कथानक कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, तो उसके ये रचयिता है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो 1772 में 22 मई को इनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई। तो 1772 से 1833 तक इनका काल रहा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी, इसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1863 में इनका जन्म हुआ और 1902 में ही इनका देहावसान हो गया, बहुत ही कम उम्र में। आगे अगर और जिंदा रहते तो पता नहीं क्या करते। इतना महान व्यक्तित्व। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। और महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें तो 1824 से 1883 के बीच में इनका कार्यकाल है।
मतलब कार्यकाल क्या, इनका जीवन काल है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इस तरीके से आप क्रम से सजाएंगे तो 1 2 3 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। बताइए। नहीं नहीं, 18 का 1 2, नहीं गलत हो गया, 4 3, बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूं, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 3। ठीक है, जिसने भी बताया बढ़िया बताया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों को क्रमवार व्यवस्थित करें। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। अभी दो को तो याद करा दिया था मैंने कि पहले एसोसिएशन आएगा कि पहले लीग आएगी, इतना तो मैंने याद कराया था ना, कराया था। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था अगस्त 1852 में। अगस्त 1852, दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, मई 1884। मद्रास महाजन सभा 1884। इंडियन एसोसिएशन 1876 की बात है, जुलाई की, जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी, आनंद मोहन बोस। और इंडियन जो लीग है ये शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित हुआ था 1875 में। सितंबर की बात है, सितंबर 1875, नोट करते चलिएगा, शिशिर कुमार घोष, एसके घोष के द्वारा। अब इस क्रम को आप लेकर चलेंगे तो 1 4 3 2 इसका क्रम आएगा, 1 4 3 2, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। रिपीट होंगे अभी क्वेश्चन, रिपीट ऐसे होंगे कि घटनाएं उसमें दी रहेंगी एक क्वेश्चन में जो आपने किया होगा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी अलग से भी पूछी जाती है 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडिया लीग 1875। सेट कर लीजिए, 1 2 3 4 आ जाएगा, याद इसी समय कर लीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी कई बार पूछी गई है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 कई बार पूछी गई है, इंडियन लीग 1875, ये भी ध्यान रखिए। 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा जो संगठन बनाए गए, देखिए ये प्रश्न मैं अभी करा चुका हूं, ये रिपीट हो रहा है, इसका उत्तर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए कुछ सीखे भी कि बस ऐसे ही खाना पूर्ति चल रही है, ABCD आप करते चले जा रहे हैं और मैं भी आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। चलिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, बताइए 1914, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन मैंने बताया था 1925 और महिला राष्ट्रीय संघ है ना, महिला राष्ट्रीय संघ 1928 की बात है। और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ये कब हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ये मद्रास वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन ये तो 1914 में हुआ था ना। मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, मद्रास वीमेन इंडिया ये 1914 हुआ है और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ये 1927 है, ये उल्टा लिख गया है, 1927 में गलत लिख गया। और नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन ये 1925 है, ये ऐसे करिए और इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे। फिर से मैं बताया दे रहा हूं, ये 1927 है जो वुमेन कॉन्फ्रेंस है, मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन ये 1914 है, ये राष्ट्रीय संघ जो महिलाओं का है 1928 है और ये 1925। 2 4 1 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत दिया उत्तर, गलत दिया, बिल्कुल गलत उत्तर दिया है कई लोगों ने जिन्होंने डी दिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए कमीशन या डिस्पैच का सही कालानुक्रम कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है, करिए इसको। रैले, सैडलर, वुड्स, हंटर, सबका अगर आपको सन पता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो आप जैसे भी करिए। रैले जो कमीशन है, वुड कमीशन है, सैडलर, हंटर जो भी दिया है इसको सेट करना है। वुड का जो डिस्पैच है शिक्षा पर था, 1854 में आया था, तो वुड में
यहाँ पे एक आंसर लेके कहीं पर मैं इसको कर दे रहा हूं। चलिए ये वाला ले लेते हैं। तो उड है 1854। हंटर जो है ये भी शिक्षा पे ही था, हंटर शिक्षा आयोग था, ये 1882 में था। और रैले जो था, रैले क्यों आया था? ये 1902 में गठित किया गया था। जरा बताइएगा क्यों आया था 1902 में। और सैडलर जो कमीशन है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए एक रिपोर्ट इसको प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था 1917 में। सही उत्तर तो यही हो जाएगा बी, वुड्स, हंटर और रैले और सैडलर। अब जरा बताइएगा रैले क्यों आया था, रैले कमीशन का संबंध किससे है? ऑप्शन तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का कालानुक्रम यहां पर दिया है, आपको सुमेलित करना है। ये भी एक प्रश्न ले ले। सन्यासी विद्रोह आपको पता है कब हुआ था, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। 1760 से 1770 के बीच में इसका माना जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 की घटना है, 4 हो जाएगा। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू जिसके नेता थे, ये कब हुआ? 1855-56 में, सी का 1 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा 3, 1921 में मोपला विद्रोह। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए कांग्रेस की खिलाफत आंदोलन का समर्थन, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ये कालानुक्रम का प्रश्न नहीं है, जबरदस्ती यहां घुसा बैठा है, लेकिन कर लेते हैं। तो इसलिए किया था क्योंकि ये खलीफा की पुनः स्थापना करना चाहते थे, और दूसरा था कि कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर जाने के लिए मतलब कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, जाने नहीं लाने के लिए। तो ये इसका सॉरी ये गलत है, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये हाशिए पर लाने के लिए नहीं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का इसलिए समर्थन किया क्योंकि मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे और खलीफा की पुनः स्थापना करना चाहता था। तो 1 और 3, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुसलमानों की सहानुभूति मिल जाए। गांधी जी जो थे वो दिमाग लगाया करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर उन्होंने माना कि यह अवसर है, और जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना था। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव, पूना सार्वजनिक सभा और इंडिया लीग। बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। द इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडिया लीग 1875। कर तो चुके हैं अभी सब, इसमें से सब तो आ चुके हैं। 2 3 4 1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी समय याद करिए इसको। अगला प्रश्न, गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? रॉलेट एक्ट, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंपारण तो आप सबको पता है, सबसे पहले जो पता हो उसको नोट कर लिया कीजिए उसी के आगे, 1917। खेड़ा भी आपको पता है, जैसे चंपारण हुआ है जस्ट उसके बाद 1 साल बाद तुरंत, मतलब अगले साल, 1 साल का मतलब यहां है अगले साल क्रोनोलॉजी में, तो 1918। चंपारण के बाद खेड़ा बिल्कुल रट लीजिए, 1918। और ये जो है रॉलेट एक्ट आंदोलन कब हुआ था? 1919। अब एक चीज बताइएगा, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मिलों की हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मिलों की हड़ताल कब हुई थी? 1900, कौन बताएगा? 1918 में ये भी हुई थी, 1918। अब यहां पर ये 21 दिनों की हड़ताल ये हुई थी। अब यहां पर आप जब ऑप्शन सेट करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 4 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 2 4 4 और उसके बाद में 1, ठीक है, वेरी गुड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और वैयक्तिक सत्याग्रह। देखिए घटनाएं वही सब हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, अब सन मैं यहां नहीं बताऊंगा, सबका सन बता चुका हूं। सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, फिर मुस्लिम मुक्ति दिवस हुआ, और मुस्लिम मुक्ति दिवस के बाद वैयक्तिक सत्याग्रह, और फिर रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह। सन सबका आपको पता है, सही हो जाएगा 3 1 4 2, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा, बंगाल का विभाजन, शिमला शिष्टमंडल, मुस्लिम लीग का जन्म। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में इसका विभाजन हुआ, और सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा हुई थी 1911 में। उसके बाद बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। तो ये 1911 की घटना है, ये 1905 की घटना है, और शिमला शिष्टमंडल जो है ये आगा खां के नेतृत्व में शिमला शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो ने शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को मिला था, ये ना लॉर्ड मिंटो से, याद है ना? तो ये 1906 की बात है, 1906 की बात है। और जो मुस्लिम लीग का जन्म है ये नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। और ये जो बात है वो 1 अक्टूबर की है, ये 1 अक्टूबर की है, और ये भी 1906 की बात है। लेकिन 1906 में ही ये 30 दिसंबर की बात है, तो ये बाद की घटना हो जाएगी। ढाका की बात है ये, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। अब इसको क्रम से सजाइए तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद में यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, तीसरा के बाद में चौथा, और चौथा के बाद में पहला। 2 3 4 1, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 का बी होगा, ए नहीं होगा। 2 3 4 1 होगा, है ना? 28 का बी होगा। देखिए क्वेश्चंस ये बिल्कुल सरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर जरा से आप चूकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 3 4 1 इसका सही उत्तर होगा। गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नील आंदोलन, सब आपको तिथियां पता हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक भी इसमें नहीं पता हो तो बताइए हमको। सब देखिए अब वही रिपीट होने रहेंगी, है ना? गदर दल का गठन 1913 में किया गया था, गदर आंदोलन 13 14, वही मैं बता रहा हूं ना। तो ये गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये बेसिक डेट्स तो आपको याद ही है ना, और इस तरीके से इसको सेट करेंगे। नील आंदोलन भी आपको पता है, खिलाफत सबका। चलिए डेट बताइए आप लोग, गदर तो छोड़ दीजिए, स्वदेशी बताइए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? समझ रहे हैं ना? सरल सरल सब प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन 1905 1906 की घटना है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, 1906 में ये हुआ है। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? गदर आंदोलन 1913 में मैंने बताया। और इस तरीके से इसको सेट करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना? गदर के बाद में नील आंदोलन होगा, मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन नहीं बताया तो देखिए क्या क्या। 1905 1919 1960, आंसर बताइए इसका क्या होगा? 2 4 3 1, क्या सही आंसर है? बीच बीच में टेस्टिंग भी जरूरी है ना। खिलाफत आंदोलन 1920 में 1 अगस्त को हुआ, अभी बताया था ना। असहयोग आंदोलन भी उसी समय हुआ था। 1917 में नील आंदोलन, ये नील आंदोलन कौन सा है? 1917 वाला, ठीक है। तो बी कैसे हो जाएगा? सबसे पहले स्वदेशी होगा, स्वदेशी के बाद नील आएगा ना 1917 में, तिनकटिया पद्धति वाला। यस, सी। 2 नंबर सबसे पहले होगा ना। देखिए बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे होगा जरा बताइए। नील आंदोलन कब मान रहे हैं आप? और स्वदेशी, पहले तो स्वदेशी होगा ना। ओ 1959 60 की कोई बात ही नहीं है। ये नील आंदोलन दूसरी बात हो रही है। ये जो नील आंदोलन है, नील की खेती वाली बात हो रही है। 1917 में जब नील आंदोलन, गांधी जी, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं यहां पर। इसको कंफर्म कर लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाते हैं।
1917 में गांधी जी के नेतृत्व में जो नील आंदोलन, ठीक है, यहां पर जो घटनाएं हैं ये 1917 वाली पूछी जा रही है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिए कैसे कहां सेट होगा। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं पर कालानुक्रम विचार कीजिए और उसको सेट कीजिए, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता 26 से 29 मार्च कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 17 अक्टूबर 1940। प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को बनाया और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेट करेंगे 1 3 2 4। वही क्वेश्चन देखिए रिपीट होने लगे, घटनाएं सब वही हैं। अगला जो प्रश्न है 1 3 2 4 इसका हो जाएगा। अब इसको बताइए, खिलाफत, रौलेट, खेड़ा, चंपारण। चंपारण 1917 हो जाएगा ना सबसे पहले। फिर आ जाइए खेड़ा पे। खेड़ा कब हो जाएगा? खेड़ा किसानों का आंदोलन ये था 1918 में, ठीक है। तो खिलाफत हो गया, खेड़ा हो गया। रौलेट पे आइए। रौलेट कब हुआ था? फरवरी 1919 में। और फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में जून में हुआ था। तो ठीक है, पहले फरवरी रौलेट और फिर खिलाफत। तो पहले रौलेट होगा फिर खिलाफत होगा। और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, फिर रौलेट और फिर खिलाफत। तो चंपारण, खेड़ा, रौलेट, खिलाफत। बी ऑप्शन 31 का बी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग का गठन, राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। उपरोक्त जो घटनाएं हैं इनको सही से सेट करिए। होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग 2 है। एक अप्रैल 1916 में जो तिलक वाली है और एक एनी बेसेंट वाली है। तो तिलक वाली अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट वाली जो है ये सितंबर 1916 है। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्षों का निर्वासन, अभी ये प्रश्न हम कर चुके हैं पहले भी, ये घटनाएं रिपीट हो रही हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहां सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन होगा, 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में ये राजद्रोह, तिलक को पहले सजा हो जाएगी, तिलक को पहले सजा होगी क्योंकि 1908 में ये लेख लिखा था इन्होंने, तो उस समय सजा उन्हें, ये पहले की घटना है ना। तो ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा के बाद में तीसरा 1913 वाली ये घटना और उसके बाद में आएगा होम रूल लीग का गठन और फिर चौथा यहां पर हो जाएगा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है। तो 2 3 1 4 वही घटना है, बार बार क्या डेट बताएं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस लीग समझौता और चौरी चौरा घटना, इनके घटित होने का क्रम आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, जनवरी 1923 की बात है, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी और एनी बेसेंट और तिलक की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो ये सबसे यहाँ पे जो ये घटना है 1923, जनवरी 1923 की ये घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें 13 अप्रैल 1919 की ये बात है, 1919। कांग्रेस लीग जो समझौता हुआ था ये 1916 में हुआ था। कहां पर हुआ था ये अधिवेशन, कहां पर हुआ था? और चौरी चौरा जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, 5 फरवरी 1922। ये चर्चा में इस बार बहुत ज्यादा रही है, पूछी जा सकती है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां पर कांग्रेस लीग समझौता, फिर जलियांवाला बाग, उसके बाद में चौथा और फिर पहला। 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चूचू की आवाज, ये चिड़िया बोल रही है। अब उसको चिड़िया रानी चुप नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं। ये चिड़िया बोल रही है, वो बाहर पेड़ लगा हुआ है तो उसी पे बैठती हैं, कभी कभी आती हैं तो वो बोलती रहती हैं। आनंद लीजिए उसका, प्रकृति की आवाज है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। खैर कुत्ता नहीं भौंक रहा है यहाँ, तो कुत्ता एक है बहुत नालायक बदतमीज टाइप का दुष्ट कुत्ता, पूरा मोहल्ला उससे परेशान है, लेकिन क्या बताया जाए।
कोई कुछ करता ही नहीं है। कई बार लोगों को बात करने के लिए लोग जो है पार्क जाते हैं, पार्क जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतनी आवाज वो कुत्ता करता है, अगल बगल वाले बात नहीं कर पाते। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। पूना समझौता जो है यह कब का है, बताया था 1932 में, 20 सितंबर 1932 की बात है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये भी नवंबर में हुआ, देखिए यहाँ पे फंसा दिया मामला, नवंबर 1932। पहले पूना समझौता हुआ है, फिर तृतीय सम्मेलन हुआ है, क्योंकि पूना समझौता जो हुआ है वो सितंबर में हुआ है, 20 सितंबर को, और नवंबर में ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और सांप्रदायिक जो पंचायत है ये कब, ये अगस्त 1932 की बात है। अब देखिए 3 घटनाएं 1932 की, 4, 2, 4 और 4 के बाद में 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ये क्या हो रहा है, ये बंद ही हो गया। चार, 2, 3, 1। चार, 2, 3, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया 1950 में। रिजर्व बैंक वाला जो एक्ट था 1935 में स्थापना हुई, 34 में आया था। न्यूनतम मजदूरी 1948, अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 का। क्या इसका क्रम होगा? जमींदारी 1950 है ये, तो सबसे पहला हो जाएगा दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला, पहले के बाद चौथा। तो 2, 3, 1, 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरा सिस्टम कोई नहीं हैक कर पाएगा, क्योंकि वो हैक करेगा उससे पहले मैं बहुत कुछ व्यवस्था कर चुका होता हूं। चिड़िया सिस्टम कैसे हैक करेंगी? चिड़िया बाहर बैठी है, सिंपल सी बात है, बाहर पेड़ लगा है, उस पर चिड़िया बैठी है, उसमें से आवाज आ रही है। चिड़िया बोलेगा, कुत्ता बोलेगा, कोई भी बोलेगा, माइक को क्या पता कि क्या खींचना है क्या छोड़ना है, उसमें हैक की बात क्या आ गई। अगला जो प्रश्न है, भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में, ये देखिए कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, 37 नंबर प्रश्न। गोवा की स्वतंत्रता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में मृत्यु, ये 3 घटनाएं हैं, इनको क्रम से आपको सेट करना है। हैदराबाद में 1948 की बात है, पुलिस कार्रवाई हुई थी। भारत आजाद हुआ है उसके जस्ट बाद 1948। गोवा जो स्वतंत्र हुआ है पुर्तगालियों से, इसको मुक्ति जब मिली है, तो ये 1961 की बात है। लेकिन उसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की श्रीनगर में मृत्यु हो गई थी, भारत के आजादी के 6 साल बाद 1953 में। 1953 में तो ये हो जाएगा पहला, फिर तीसरा और फिर दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन तो कम से कम याद ही हो गया होगा, 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी भगत सिंह जी को हुई है मार्च में ही, 23 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 26 से 29 मार्च 1931। देखिए सब मार्च की घटनाएं आपसे पूछ ली जा रही हैं, 26 से 29 मार्च 1931। इसको क्रम से कम न डेट याद रह जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। तो गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, फिर अधिवेशन, समझौता, फांसी, अधिवेशन, समझौता, फांसी, अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ है, और जो फिर एक यहां पर ये एक घटना और है, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931। ये 1931 की ये भी घटना है, लेकिन ये सितंबर में हो गई, तो सबसे बाद में यही हो जाएगी, पहला सबसे बाद में
इतना ही। देखिए कभी कभी आपको जब ये क्रोनोलॉजी पूरी ना पता हो तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो आपको मिलेगा गांधी इरविन समझौता, प्रश्न सॉल्व हो गया। कहानी अगर पता है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद क्या हुआ, तो दो में कंफ्यूजन होगा। बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है तो दो में कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही है? 4 3 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चेक करिए हर तरीके से। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और फिर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, क्योंकि कालानुक्रम का ही है पूरा चैप्टर ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आपको पता है 5 मार्च 1931। फट से नोट करिए, जो पता है उसको तुरंत यहां पे लिख लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। राजगुरु को जो फांसी हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों को फांसी हुई थी। तो चाहे भगत सिंह की फांसी पूछी जाए, चाहे राजगुरु की फांसी पूछी जाए, 23 मार्च 1931 वही प्रश्न है ये। और राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, देखिए फिर वही पूछ लिया गया आपसे, तो आपको पता चल ही गया 26 से 29 मार्च। बस केवल एक फैक्ट चेंज हुआ था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो 3 2 1 इसका क्रम हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, समझौता, फांसी, फिर अधिवेशन, समझौता, फांसी, अधिवेशन। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब सरल लगने लगेंगे प्रश्न। 1916, 1917, 1919, 1920 से 22, सॉरी 1919 तो ये हो जाएगा, मैंने क्रम ये गड़बड़ा गया। 1919 और खिलाफत आंदोलन 1920 से 22, ये हो जाएगा। क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ए ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1920 की बात है, 1920 से 22 के बीच में चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित घटनाओं को जो घटी हैं उनको क्रम से आपको सजाना है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब देखिए यहां पर राजगुरु को फांसी, कराची अधिवेशन एक इसमें नया डाला, बस और कुछ नहीं, सब वही फैक्ट। देखिए अब क्वेश्चन आपको फॉर्मेट वैसे ही मिल रहे हैं ना। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये 1929 लिखा है तो ये 1929 में ही हुआ था। ये 1931 में 5 मार्च 1931, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 और कराची अधिवेशन दिसंबर 1931। दिसंबर, सॉरी कराची यहां पे नहीं दिया है ना, कराची दिया तो है, ये दिया तो है दिसंबर 1931। राजगुरु को फांसी वही 23 मार्च हो जाएगा, 23 मार्च 1931। और ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अब सेट कर लीजिए, तो सबसे पहले अधिवेशन हो जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा होगा, है ना। समझौता, फांसी, फिर अधिवेशन होता है ना। तो कुछ भी आपको मिले, जैसे 2 घटनाएं अगर आप देख रहे हैं कि इनमें 2 में पहले दूसरी होगी कि पहले चौथी होगी, पहले समझौता हुआ है और उसके बाद में क्या हुआ है, राजगुरु को फांसी। तो 2 4 यहीं पे देखिए, इतने पता है तो ये प्रश्न हो गया। 2 में कंफ्यूजन यहां पे होगा क्योंकि 1 में नहीं, यहां पर भी तो दिया है, 3 में 1 केवल निकलेगा इससे। लेकिन सेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर 3 आपने कर लिया तब तो हो जाएगा ना। देखिए 2 4 3, 2 4 3 का क्रम केवल यही मिलेगा कि कराची अधिवेशन बाद में हुआ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 2 4 3। कहने का मतलब हर तरीके से सेट करके देखिए, हार ना मानिए अंतिम समय तक, इसीलिए स्पीड जरूरी है, समय बचा रहे। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर, शरीफ और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये 3 रिपोर्ट है। पीरपुर जो रिपोर्ट है ये 1938 में आई थी। शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आई थी, मार्च 1939 में आई थी। और एक रिपोर्ट थी फजलुल हक रिपोर्ट, उसी को मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये 1939 में ये भी आई थी। लेकिन ये आई है मार्च में शरीफ वाली, और ये आई है दिसंबर में, दिसंबर 1939 में, और ये आई है मार्च में। तो 1 2 3 इसका सही क्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए वही देखिए प्रश्न आ गया, हंटर, होम रूल, जलियांवाला, रॉलेट, इसमें कुछ बताना है
कुछ नहीं बताना है, सब डेट आपको मैं बता चुका हूं। हंटर कमीशन एक नया इसमें है। अब जरा यहां पर हमको यह बताइए कि पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, पहले रॉलेट एक्ट आएगा कि पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा? तो सबसे पहले आएगा इसमें रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा और उसके बाद आएगा हंटर रिपोर्ट। इतनी कहानी आपको अगर पता है तो 4, 3, 1 इसी में दिया है ना, सेट कर लीजिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। होम रूल 1916 आपको पता है ना, हंटर के बारे में भी आप जानते हैं? नहीं पता है? बताइए हंटर कब, बताते रहिए। ये क्या किया, रिवर्स कर दिया। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, मांडीवास का युद्ध। जो जो पता है उसको नोट करिए। सबसे पहले 1757 पता है ना, मांडीवास भी पता होगा 1760, 22 जनवरी 1760, इलाहाबाद की संधि 1765, कई बार अभी पूछी गई है, जल्दी में भी पूछी गई है। और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कब की गई थी, यह भी बताने की जरूरत है। कब की गई थी बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति? कौन बताएगा? इसमें क्रम से सजाइए इसको। मान लीजिए इन्हीं तीन की डेट आपको पता है, एक बात मैं बता रहा हूं, तो तीसरा, चौथा, इन्हीं तीन पे मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं, तीसरा, चौथा और दूसरा, इतना तो पता है ना। तो 3, 4, 2 क्रम से कहां आ रहे हैं कि 3 हो फिर 4 हो फिर 2 हो। यहां पे देखिए 2 पहले आ गया तो ये नहीं होगा, यहां पे भी देखो 2 पहले आ गया, 3, 4, 2 इसमें आ रहा है, यहां पे भी गड़बड़ है, इतने से ही हो गया। 3 पता होंगे तब तो हर हाल में हो जाएगा। हंटर आयोग 1882 ऋषिकेश सिंह कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स, धीरज के तिवारी कह रहे हैं बंगाल में द्वैत शासन समाप्ति। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसिन की संधि। पहले भी मैंने किया है क्वेश्चन, अभी आपको बताया है। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में, 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। देवगांव की संधि ये 1803 में हुई थी, 17 दिसंबर को भी मैंने बताया था, 1803 में। और अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में ही हुई है, 30 दिसंबर को हुई है, एक साथ में ही है दोनों। तो देवगांव और देवगांव के बाद में अर्जुन गांव 1803 के दिसंबर में, ये दिसंबर 1803 हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये वाली जो हुई है 1803 में देवगांव की संधि, ये कब हुई है? तो ये 17 दिसंबर को, और ये 30 दिसंबर को। भाई इतना अंतर है, 12-13 दिन का। 3, 2, 1। निम्नांकित को उनकी स्थापना के कालक्रम में रखिए। गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये देखो दे दिया यहां पर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1900 कब आई थी? 1925 में, 1925 में। गदर पार्टी 1913, अभी आ ही चुका है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, जयप्रकाश, मीनू मसानी, नरेंद्र देव, ये लोग इससे रिलेटेड थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, दिल्ली के कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान, 1928। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सब लोग उत्तर देते रहिए। सौभाग्य चौधरी, बहुत धीमे धीमे उत्तर आ रहे हैं, जैसे लग रहा है सब सो के उठे हैं। बंद कर दूं सेशन क्या? मैं सोच रहा हूं 10-12 क्वेश्चन और करा दूं। गोवा, दमन और दीव की मुक्ति, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का बनना, नागालैंड का अलग राज्य बनना, अंडमान और निकोबार का संघीय क्षेत्र होना, ये 4 घटनाएं। गोवा
और दमन दीव की मुक्ति, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र का बनना, ये सब डेट आपको पता होना चाहिए। दमन दीव पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, 1961 की बात है, 1961। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो ये विभाजन हुआ था मराठी और गुजराती भाषा वाले क्षेत्रों के रूप में, तो 1960। नागालैंड जो अलग राज्य बना है, असम को विभाजित करके बना था 1962 में। और अंडमान निकोबार जो है ये 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके तहत बनाया गया था। सबसे पहले चौथा ही तो हो जाएगा और फिर दूसरा होगा। अब चौथा सबसे पहले हो गया तो वैसे ही हो गया, डी ऑप्शन, पहला तीसरा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित ये जो शासक है, गवर्नर जनरल है, शासक नहीं कहें, गवर्नर जनरल जो है, तो इनका सही अनुक्रम क्या है? मेयो, लिटन, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक। मेयो के समय जनगणना हुई थी, सबको पता है। 1872 की जो पहली अव्यवस्थित जनगणना थी वो 1881 में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना स्टार्ट हुई थी, तो 1869 से 72 के बीच में ये था, 69 से 72 के बीच में, 1800 यहाँ पे लिख लीजिए। लिटन की जहां तक बात करें, ये 76 से 80 के बीच में, 1876 से 80 के बीच में था। लॉरेंस ये 1864 से, ये पहले था, इसके सीनियर है इससे, 1864 से 1869 के बीच में था, 69। और नॉर्थ ब्रुक जो है, नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 के बीच में था। इसी के बाद मेयो के बाद आया है, 1872 से 76 के बीच में था। तो सबसे पहले इसमें जो सीनियर हो जाएगा वो लॉरेंस हो जाएगा, 64 से 69 के बीच में। और लॉरेंस के बाद में आएगा मेयो, पहला 69 से फिर 72, क्रम ही पूरा दिया हुआ है। और फिर आएगा चौथा 72 से 76 और 76 से 80 फिर लिटन। ये बिल्कुल लगातार क्रम आपसे पूछ लिया है, 3 1 4 2। अब यहां पे आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे लॉरेंस, मेयो, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थ ब्रुक और लिटन, इसको ऐसे क्रम बना के याद कर लीजिए, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके आसपास पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। प्रार्थना, आर्य, ब्रह्म समाज, ये 3 पूछे गए हैं, और रामकृष्ण मिशन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828, इतना तो रटा है, इसको लिख लीजिए। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, लिख लीजिए तुरंत। प्रार्थना समाज जो है वो किसने किया था स्थापित? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने आर्य समाज स्थापित किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। आचार्य केशव चंद्र सेन की जब महाराष्ट्र यात्रा था हो रही थी, तो उसी समय महादेव रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुंग उससे प्रभावित हुए। 1867 की बात है जब प्रार्थना समाज को इन्होंने स्थापित किया था। किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानाडे ने। और रामकृष्ण मिशन 1897, अलग से भी 16 क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तीसरी घटना सबसे पहले की है, तीसरे के बाद दूसरी है, फिर पहली है, और अंत में सबसे 1897 में रामकृष्ण मिशन है। 3 2 1 4। अगर यहाँ पे जूनियरिटी सीनियरिटी भी पूछ ली जाए स्थापित करने वालों की, तब भी आप बता देंगे, रिलेट करके आप चीजों को कर लेंगे। तो 3 2 1 4, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, एक बार इसको शेयर करिए, कोई प्रश्न नहीं है, क्लास बंद बंद नहीं होगी। एक बार शेयरिंग करके इसमें देखिए, और लोग अगर आ पाए तो आए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा ही पीऊंगा। आप लोग भी स्वतंत्र हैं खाने पीने के लिए, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पचास नंबर प्रश्न, थोड़ा सा अव्यवस्थित छपा हुआ है ये। उनचास का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, ओ सॉरी 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 सॉरी, 3 1, ये गलत मैं बता गया, 49 का बी होगा। तीसरा ब्रह्म समाज 1928, कभी कभी गलतियां बहुत बढ़िया आप लोग बताते हैं। प्रार्थना समाज फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा, ये होगा सही, बी होगा। सेट किया, गड़बड़ा गया, 3 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित ये बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। गदर पार्टी 1900 ये हो जाएगी कब की, कैसे सेट करेंगे इसको? पहले का तो तीसरा यहाँ पे 1915 दिया हुआ है, 15 क्या है, ये गदर पार्टी जो है 1913 होना चाहिए, गलत लिख गया है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो बी का 1 1925, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सी का 4 1934, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी तो ये डी का 2 हो जाएगा 1928। 3 1 4 2, 3 1 4 2 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद ही हो जाएंगी सारी, डेट आपको याद ही हो गई होंगी। गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, एक कोई फैक्ट चेंज होता है, बाकी सब देखिए वही है। 15-20 तिथियां हैं जो आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, और बार बार मैं वही दिखाना चाहता हूं आपको, प्रैक्टिस के दौरान यही आप सीखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार सबसे पहले कौन सा इसमें हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा, और उसके बाद में सेकंड पे आ जाएगा गांधी इरविन समझौता। फिर कैबिनेट मिशन तो कब आएगा? 1946 में, उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो 3 1 4 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लिख दूं क्या? 1931, कैबिनेट मिशन 1946, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, 1942 सेट करिए, तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही तिथिक्रम नीचे दिए गए उससे निर्दिष्ट कीजिए। योजना आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास योजना। अब इसमें तो 2 चीजें तो ये सब खत्म ही हो गई हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी लगभग वो खत्म ही है, उसमें अब कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, तो कब कब इसकी स्थापना हुई? योजना आयोग 1950 का था, विकास परिषद जो थी ये 1952 की थी, और भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग है ये 1902। मतलब यूजीसी की मैं बात कर रहा था, आयोग क्या खत्म हो गया है, वो तो अलग गलत निकल गया। तो इसमें सबसे पहले दूसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला जो प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। ये तो वही है, अब इसको तो मैं बता चुका हूं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर मैं आपको बताया दे रहा हूं, 53 नंबर का 3 2 1 हो जाएगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैत शासन का अंत, और ये भी देखिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वही क्वेश्चन है, बस घटनाएं ऊपर नीचे लिख के ऐसे पूछ लिया गया है आपसे। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास, जैसे वांडीवास 1760 में है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, द्वैत शासन का अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जब आया है तो उसी समय हुआ था, 1772 में। तो इस तरीके से 3 4 2 1 अभी किसी ने बताया तो था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह आरंभ हुए, तो इसमें घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, सबसे पहले कहां हुए, उसके बाद कहां हुए, उसके बाद ऐसे आपको क्रम बताना है। तो मेरठ में सबसे पहले विद्रोह 31 मई 1857 को जब विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है, प्रारंभ होना निश्चित था लेकिन पहले ही हो गया, 10 मई 1857 को मेरठ में यह प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे 1857 तो कॉमन है, 10 मई को यहाँ पर हो गया। उसके बाद में लखनऊ आ जाइए तो 4 जून, यहाँ पे 10 मई और यहाँ पे 4 जून, 4 जून को ये लखनऊ में हो गया। उसके बाद में विद्रोह आया इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में कानपुर, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 नहीं, 4 2 1 3, पहले कानपुर आएगा, पहले कानपुर, कानपुर की तिथि क्या है? 4 2 1 3 आएगा, ये सही इसका क्रम होगा। कानपुर में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कानपुर में कब प्रारंभ हुआ था? तिथि आपको बतानी है, बताइए। 4 2 1 3, ए ऑप्शन तो हो जाएगा, लेकिन डेट इसकी क्या होगी? किसी को याद है? नहीं भी याद है तो चलेगा। अगला जो प्रश्न है, राजगोपालाचारी फार्मूला, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटेन योजना। 5 मिनट और क्लास है बस। मई में ही है कानपुर में, यानी कि उसी के साथ 4 जून दे रहे हैं, 4 जून, 4 जून कानपुर। अच्छा बताइए, अगला प्रश्न करिए।
राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 की बात है, 10 जुलाई 1944। राइटिंग बना के लिख दूं थोड़ा। वैवल योजना 25 जून 1945। नहीं तो आप लोग कहेंगे मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946। देखिए मेरी भी राइटिंग अच्छी है। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। सेट हुआ? क्रम से ही तो लिखा हुआ है सब, 44, 45, 46, 47। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर आप लोग देंगे। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। जो सरल सरल है वो मैंने बता दिया, कठिन वाला उत्तर आप लोग दीजिए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876, नोट करिए, नहीं पता होगा तब भी नोट करिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, पूछा गया है कई बार। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। कहां से खोज के क्वेश्चन लाएंगे, हम उससे पहले खोजे फिट किए हैं। 1 2 4 3। अगला प्रश्न, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर है, आप बताइए। यहां भी सारी डेट का आपको ज्ञान होना चाहिए। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीसरे स्थान पर, तो यहां पर भी अगर आपको पता है कि चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 में हुआ, आपको पता है कि जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में हुआ, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, आपको पता है दांडी मार्च कब हुआ, 1930 में हुआ। अब तीसरे स्थान पे, तो क्रम से भिड़ाइए, इसको सेट करिए। ए पहली घटना होगी, बी दूसरी घटना होगी, डी तीसरी घटना होगी और सी चौथी। तीसरे स्थान पर डी हो जाएगी, दांडी मार्च। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। काम वही करना है। बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट का पास होना, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज चेंज किया, एक अधिनियम के रूप में इसको पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। 1919 दे दिया है, ये खतरनाक कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आपको अब डेट पता होनी चाहिए। बीजी तिलक का जो निधन है वो 1 अगस्त को हुआ था और 1 अगस्त 1920 को हुआ था। रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था ये 1919 में तो हुआ था, ये भी बिल्कुल पक्का है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक पास हुआ तो ये 21 मार्च 1919 को हुआ था। मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार आपको पता है कब हुआ था, तो ये 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ था। अब आप सेट कर लीजिए। सबसे पहले दूसरी घटना हो जाएगी, रॉलेट विधेयक पास होगा। रॉलेट विधेयक पास होने के बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा, क्योंकि ये 21 मार्च की बात है और यहां पर फिर 13 अप्रैल की बात है। और जब ये नरसंहार हो जाएगा उसके बाद अमृतसर अधिवेशन होगा दिसंबर में और उसके बाद बीजी तिलक का निधन होगा। तो 2 3 4 1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 59 का। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को, 1 बजे क्लास का टाइम होता है, 1 बजे, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल। कई बार पूछी गई है आपसे। शुरुआत इसकी मार्च में, समाप्ति इसकी अप्रैल में,
सन इसका 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक जो पंचायत है वो ये भी 1932 का है, लेकिन 16 अगस्त का है। गांधी इरविन समझौता याद ही है, 5 मार्च 1931। पहली घटना सबसे पहले, चौथी घटना उसके बाद, तीसरी घटना, फिर दूसरी घटना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा और विद इन 5 सेकेंड उत्तर मुझे चाहिए। इसमें क्या बताना है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 61 नंबर का। और अंतिम प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए 1-2 और देख लेते हैं, जैसे हर तरीके के प्रश्न आपको मिल जाए। मतलब 2 मिनट में इसको समाप्त करेंगे इस सेशन को। निम्नलिखित में से वही चीजें हैं, चौरा चौरी हिंसा, मिंटो मार्ले, दांडी यात्रा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ये दो तो आपको पता ही है कि मिंटो मार्ले 1909 को कहते हैं, जो अधिनियम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये 1900 किसको कहते हैं? 19 वाले को। ये कहते हैं 1919 वाले को। व्हाट हैपेंड? ये बंद होगा क्या? 1 मिनट। ये 1909 को कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाले को कहते हैं, दांडी यात्रा 1930 वाले को कहते हैं, और कौन बचा? चौरी चौरा, तो ये 1922। बात समझ में आ गई? 2 4 1 3, ए ऑप्शन। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूं 60 तो पूरे हो जाए। तिथि के अनुसार आपको बताना है। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 1905 में, 19 जुलाई। डेट भी मैं याद करा दूं आपको, 19 जुलाई 1905। खिलवाड़ नहीं करना है, पढ़ना है। कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज्य को स्वीकार किया जाना कब हुआ यह? और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? कलकत्ता का टाउन हॉल, स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा अगस्त 7 अगस्त 1905। ठीक है। सूरत फाड़, जो सूरत में विभाजन हुआ था उसको सूरत फाड़ भी बोलते हैं, 1907 में हुआ था। और कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार किया जाना अपना लक्ष्य कब बनाया था? 1906 की बात है। उसके जस्ट 1 साल बाद जब विभाजन हुआ है। अब इसमें घटनाएं पहली होगी, फिर तीसरी होगी, क्योंकि ये दोनों 5 की हैं, और उसके बाद में दूसरी होगी, और दूसरी के बाद में चौथी होगी। तो 1 3 2 4, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। चलिए, स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भारत भाग कर जाना, चाउ एन लाई का भारत में आगमन, देखिए एक जोड़ दिया गया इसमें 2, और क्रुश्चेव और बुल्गानिन की भारत यात्रा। गोवा जो मुक्ति हुई है ये कब हुई है? बताइए। अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है, और भारत की तब आलोचना की, जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने बाद 1961 में बिल्कुल अब काम नहीं बनने वाला था, तो गोवा में भारत ने फौज भेजा और कहा कि हटो वहां से, हो गया, बहुत नौटंकी हो गई। दलाई लामा कब आए थे? चाओ
एन लाई को बातचीत के लिए अप्रैल तो 1960 में दिल्ली बुलाया गया था, 1960 की बात है। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ था और दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भाग निकले थे। और सुक्ष्यो और बुल्गानिन की जो यात्रा हुई है, यह कब हुई है? 1955 की बात है, नेहरू जी उस समय थे। इस तरीके से चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ये बड़े अटपटे प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन होता है, बहुत रिस्क आपको इस पे नहीं लेना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है जिसे 60 4-5 प्रश्न रिपीट हुए हैं तो 60 का हमारा वो रहे। स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को, अमिताभ बच्चन इन्हीं के बेटे हैं, अमिताभ बच्चन जी, तो कविताओं को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला, बताइए। मधुबाला उनकी सबसे पहली कृति थी कि मधुशाला थी? इतना याद रहेगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले आई है मधुशाला 1935 में, भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था। फिर मधुबाला आई है 1936 में, पहले साला फिर बाला और फिर कलश। कलश तभी भरेगा जब ये साला बाला दोनों हो जाएंगे। 1937, तो पहले साला फिर बाला फिर कलश, ऐसे याद कर लीजिए। 3, 2, 1, साला, बाला और मधुकलश, तो 3, 2, 1। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये अच्छा लगा है, लग रहा है आपको कि ये किसी काम का है, तो आप लोगों तक पहुंचाइए इसको। हमारा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि लोगों तक इसको पहुंचाएं, सजेस्ट करें अगर आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन, बुरा लगा होगा तो डिसलाइक का बटन दबाकर तभी जाइएगा। थैंक यू सो मच।